हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 10, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, तो वो बहुत ज्यादा हमें हेल्प आउट करने वाला है एचसीएफ एंड एलसीएफ में। सो इन सपोज केस आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है या फिर आपको अच्छे से आता नहीं है, तो पहले एक बार उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर इस चैप्टर पे आओगे तो आपको ये चैप्टर ईजी लगेगा। ठीक है। HCF stands for highest common factor, two or more numbers। तो यहाँ पर हमारे पास 56 और 80 है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इट, क्योंकि हम बोल ही यही रहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स होंगे 56 के लिए और ये फैक्टर्स होंगे हमारे पास 80 के लिए। अब इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कॉमन है। सो 1, 2, 4 एंड 8 आर द कॉमन फैक्टर्स, और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है? नंबर 8 इज द हाईएस्ट, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उन दोनों नंबर्स में हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं और फिर देखना है कि सबसे हाईएस्ट फैक्टर हमारा कौन होगा। अब हम ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स अपने फाइंड आउट कर सकते हैं ट्री मेथड से, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ट्री मेथड में हमने समझा भी था जब हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो 48 को हम कैसे फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 को 2 मल्टीप्लाई बाय 12, देन 12 को 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जितने भी बच्चों आपके पास यहाँ पर प्राइम नंबर्स आए हैं, प्राइम नंबर्स यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर वो वन से उनका वो होता है फैक्टर, तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं? ये आपके फैक्टर्स हैं। और इसका एचसीएफ जो आएगा जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 48। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है कि आप मतलब केस आपका कुछ इसी तरीके से होगा कि 2 के टेबल में 96 कब आएगा? 48 पर। 2 के टेबल में 48 24 पर। आप इसे जनरली ये देखो, 2 9 से छोटा क्या लेंगे? 4, एक यहाँ पर जाएगा 8, तो यहाँ पर 48 आ गया। 2 के टेबल में 4 2 पर, 8 4 पर, 2 1 2 2 12 आएगा 6 पर। 2 के लिए 2 के टेबल में 6 3 एंड 3 1 3। तो ये जो नंबर्स आपके पास आए, जो प्राइम नंबर्स आपके पास है, यही आपके एचसीएफ हो जाएंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है द नंबर्स आर सेड टू को प्राइम व्हेन द एचसीएफ इज 1। ठीक है, तो एचसीएफ उसका 1 हो, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 14, 1 मल्टीप्लाई बाय 25, इस तरीके से। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड यानी कि हमें देखना है कि 16 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो 1 होगा, 2 होंगे, 3 नहीं है, 4 5 6 7 एंड 8 ये कॉमन है। 28 के लिए 1 2 4 5 नहीं है, 6 एंड 7, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब आगे यहाँ पे देखोगे बच्चों तो 1 2 4 ही हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आप बता दो 1 2 4 में हाईएस्ट कौन सा नंबर है? हमारा 4 है, तो 4 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरीके से आपको ये बताने हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्री मेथड। तो ट्री मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपके पास 20, आप फर्दर उसे स्प्लिट करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को आप फर्दर स्प्लिट करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 तो हमारा स्प्लिट होगा ही नहीं, तो 2 2 2 यानी कि 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका आ जाएगा। तो बच्चों मुझे ऐसा अभी तक ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया ना, और यहाँ पे कुछ नया हो। तो प्रीवियस कंटेंट के ऊपर समझाया हुआ भी है, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो 35 के लिए डिवीजन मेथड यूज करना है, तो हम यहाँ पर 35 लेंगे। 35 किससे सॉल्व हो जाएगा? 7 से, देन 5, फिर 5 एंड देन 1। तो हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, के अब हमें इनके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेना है। तो आपने जिस तरीके से अभी ये 35 वाला करा है ना बच्चों, उसी तरीके से आपको ये भी करना है। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 26 एंड 60, तो 2 13 30 0, फिर आप 2 लोगे, यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर 13, फिर आपके पास 13 और 15 ही होंगे क्योंकि ये नहीं, हाँ फिर आप ये भी ले सकते हो 3 एंड 5, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा फिर 5, और 5 के लिए आपको लेना पड़ेगा 1। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, बहुत ज्यादा इजी है, जिनके फैक्टर्स हमारे 1 हो। तो 24 25 होंगे या नहीं होंगे ये आप बताओगे। ठीक है,
द कंप्लीट फैक्टर्स एंड फैक्टर ट्री। अब यहाँ पर हम कंप्लीट फैक्टर्स और फैक्टर ट्री के बारे में देख रहे हैं। तो जो भी मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाया ना बच्चों, एज इट इज आपको ये करना, उसमें इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब ये जितने आपके नंबर्स आए, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आंसर 20 यानी कि आपका HCF आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द HCF 90 60 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने 90 के लिए सॉल्व करा, तो यहाँ पर आपका 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये नंबर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जिनका पेयर बन रहा है ना उसमें आप सिर्फ एक ही को कंसीडर करोगे। तो आपके एंड डिजिट्स क्या होंगे, ये 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कॉमन क्या आ जाएंगे आपके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 30। टू चेक द आंसर, अगर 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 30 को 62 एंड 30 32, तो इस तरीके से हम इसे चेक भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 982 एंड 748। तो हमने फाइंड आउट करा 24491 22187। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे कि द HCF ऑफ 982 एंड 742, कि यही कॉमन है ना बस दोनों में, और तो कुछ है नहीं, तो वो 2 है हमारा, जो कॉमन होगा वही हम कंसीडर करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑल्सो चेक द आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे 46 के लिए, सो 2 1 8, यहाँ पर 23 आएगा, 23 फिर जाएगा 23 से ही, तो ये हो गया खत्म, ओ सॉरी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 98 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 9 फिर 7 7 then 7 1। तो जो कॉमन फैक्टर आएगा हमारा इन दोनों के लिए वो सिर्फ 2 ही आएगा। अब 2 से डिवाइड करके देख लेंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट कर बता देंगे कि ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं 46 को डिवाइड करूंगी 2 से तो मेरा आंसर क्या आएगा, 23, एंड 98 को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 49। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सेम बच्चों करना वही आपको जो कि ऊपर समझाया हुआ है एज इट इज। अब आ जाते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे। तो अभी तक बात कर रहे थे हम फैक्टर्स की, अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल की। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो अब यहाँ पर 5 एंड 6 का, यानी कि 5 और 6 सेम टेबल में नहीं आते, ये मैं आपको बता दे वो। ठीक है, तो इनका जो LCM होगा, ठीक है, वो जो इन सारे नंबर्स में इनके कौन सा हमारा नंबर है जो कॉमन है, तो 30 हमारा कॉमन है। ठीक है, तो हम 30 ले लेंगे। 4 5 एंड 10, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, कि 4 के मल्टीपल्स देखे, 5 के देखे, 10 देखे, जो हमारा नंबर तीनों में कॉमन है, लोएस्ट नंबर जो नंबर हमारा कॉमन है उसे हम कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो जैसे हमने HCF के लिए किया था, सिमिलरली हम LCM के लिए भी करेंगे। तो 32 के लिए 16 फिर 8 फिर 4 एंड देन 2, तो ये फैक्टर्स हमारे। एंड देन 48 के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपका 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर पेयर बना के एक इसके लिए कंसीडर करा, 2 3 4, और ये जो सिंगल है 5, और फिर ये, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल्स मेथड। तो 3 एंड 5 के लिए क्या होगा, इनका एलसीएम 15 ही होगा, क्योंकि 1 एंड 1 कॉमन आएगा। तो 1 3 5 1 एक ही बात होगी ना ये, तो यहाँ पर इनका एलसीएम 15 आएगा। आप जब चेक करोगे ना बच्चों, तो इसका आंसर 15 ही आएगा, क्योंकि 3 और 15 में सिर्फ एक ही नंबर हमारा कॉमन है, विच इज 15। ठीक है, फिर आ जाता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि 12 के लिए आप करोगे तो क्या आएगा, 2 6 2 3 3 1। ठीक है, 18 के लिए आप करोगे तो आएगा 2 9 3 3 3 1। तो 2 का 2 कंसीडर करेंगे एंड 3 का 3 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद। एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड, यानी कि अब सारे नंबर्स को आप साथ में ले लोगे, और जैसे वहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो वही, पर आपको देखना है कि जब 2 से डिवाइड करोगे तो 24 को भी करोगे तो 12 आएगा, 36 को करोगे तो 18 आएगा, 48 को करोगे 24। तो सबको साथ लेके करना है, और जब आपका एंड रिजल्ट जो आएगा
वो आपको इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 देन दिस, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो 8, 12, 16 एज इट इज जहाँ पे ये लिया है ऐसे ही आप सॉल्व करके दिखा दोगे। 8, 12 एंड 16, तो 2, 4, 6, 8 अगेन 2, 3, 4 अगेन 1, 2 अगेन 1 और 3 के लिए 3 ले लेंगे तो कॉमन 2 एंड 3। सॉरी इसमें कॉमन नहीं लेते बच्चे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय है ना, हमने कॉमन कहाँ लिया है इसमें 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर दोगे। अब हमारे पास आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, बट वर्ड्स प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 30, 36 एंड 72, चेक द आंसर ऑल्सो। तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों का एलसीएम ले लोगे 24, 30, 36 एंड 72। तो जो आपका आंसर आ गया बच्चों वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्ट, तो सेम आपको एलसीएम ही लेना है और कुछ नहीं करना। हर एक केस में आपको चेक करना भी आता है, फिर आप चेक कर लोगे और उसी के साथ ये चैप्टर बच्चों हमारा खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इजी लगा होगा, क्योंकि हमने मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स में बहुत मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो कुछ भी डिफिकल्ट की बात यहाँ पर नहीं आती है। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।